हम रानीखेत से निकल गए हैं अपने घर के लिए, बिनता के लिए। हम रानीखेत से निकल चुके हैं बिनता के लिए, अपने गांव के लिए। रानीखेत में हमने चाचा जी के वहाँ रुके थे, वहाँ से खाना खा के अभी निकल गए हैं बिनता की ओर। नई जमाना का सब भूली की बात बतेची पुराण लोग, नई जमाना का सब भूली की बात बतेची पुराण लोग। आगी ने मुछाई पछने सरी दस बतेची सयाण लोग, आगी ने मुछाई पछने सरी दस बतेची सयाण लोग। हमारे जमाना ओरे जमाना हाय हाय जमाना तक जस तक दस मुसा पोथिल मुसा जस जक जस तक दस मुसा पोथिल मुसा जस। हम भूली भूँ आजक लोग दस बतेची पुराण लोग, हम भूली भूँ आजक लोग दस बतेची सयाण लोग। नई जमाना का सब लोग आगे ने मुछाई पछने सारी दस बतेची। लगा दो मम्मा, मम्मा लगा दो मम्मा, मम्मा लगा दो मम्मा, लगा दो। नए लड़के रहते हैं मम्मी मम्मी। पहाड़ रोई दुख को डर पहाड़ डर पहाड़ डर पहाड़ रोई दुख को डर पहाड़। बुजुर्ग ले जड़ पहाड़, राजनीति ले जड़ पहाड़, ठगदारू ले फोड़ पहाड़, लानती मुले छोड़ पहाड़। वाव ने घुसे घेर न बाढ़ डर पहाड़ डर पहाड़। हिट पावणक चक्रू में गिराउती नहीं कमरू में, सब लगाई शहर में खुला छोटा नगर में। पेट पावणक चक्र में गिराउती नहीं कमरू में। बाजकुड़ियों में जान को झाड़ डर पहाड़ डर पहाड़। डर पहाड़ रोई दुख को डर पहाड़ डर पहाड़ रोई दुख को डर पहाड़। बुजुर्ग ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले जोड़ पहाड़, ठगदारी ले फोड़ पहाड़, लानती मुले छोड़ पहाड़। वाव ने घुसे घेर न बाढ़ डर पहाड़ डर पहाड़। छोटा नगर में पेट पावणक चक्रू में गिराउती नहीं कमरू में। सब लगाई शहर में खुला छोटा नगर में। पेट पावणक चक्रू में गिराउती नहीं कमरू में। बाजकुड़ियों में जंग को झाड़ डर पहाड़ डर पहाड़। के कामनी छो बाड़ियों की थामनी छो, गाड़ पे रखे जमनी छो, बरख पानी नामनी छो। अभी प्ले मत करना कर दिया। दोस्तों हम लोग रानीखेत क्रॉस कर लिए हैं और पहुंचने वाले हैं घिंगारी खाल के पास। तो अगर मैं घिंगारी खाल एक काफ़ी हमारा पुराना और फेमस जगह है पहाड़ी व्यंजन के लिए। तो ये आर्मी का एक टुकड़ी जाती है। तो जो ये घिंगारी खाल है, ये पहले से ही एक पारंपरिक व्यंजनों का ये एक हब रहा हुआ है घिंगारी खाल। तो यहाँ पर कुमाऊनी जो व्यंजन है अपने
उन व्यंजनों का हब मैं कहूँगा, जैसे कि कुमाऊनी व्यंजन रायता हो गया, जिसमें जो राई डाल के जो रायता बनता है वो काफ़ी फेमस है उस चीज़ के लिए। और दूसरा, एक मेरे बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा है, वो गाने को मैं सुनते हुए आ रहा हूँ। तो इस गाने को सुन के कोई आम बात तो नहीं है, संभवतः सभी लोगों ने ये गाना सुन लिया है और सारे लोगों के लिए, सभी को पता भी है कि कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि उत्तराखंड के लिए पलायन का जो विषय है, उत्तराखंड के लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो दूसरा, मैं एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से भी और वैसे भी एक चीज़ खुद से भी मेरे मन में सवाल आ रहा है कि अगर उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्र, अगर यहाँ पर हम बोलते हैं रोजगार नहीं है, पलायन हो गया, तो यहाँ अगर रोजगार नहीं होता तो अंग्रेजों ने यहाँ समय कैसे बिता दिया? जो मेरे मन में सवाल आया, मेरा ये कहना है कि तो जो मेरा बैकग्राउंड में गाना चल रहा है क्योर पहाड़ म्योर पहाड़, ये अक्सर 90% पहाड़ियों ने गाना सुन लिया है और सब लोग इसे अच्छे से अवगत भी है। तो मेरा सवाल जो मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ है ये कि अगर कुमाऊं यानी कि पहाड़ या पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार नहीं होते या रोजगार नहीं थे तो अंग्रेजों ने यहाँ समय बिताया कैसे होगा? सवाल ये था, अंग्रेज यहाँ पर समय कैसे बिता के चले गए? तो अगर किसी को इसका अगर आंसर या कोई अगर इसकी आंसर देने का कोशिश करे तो उसका स्वागत है कि अगर कुमाऊं में पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार नहीं था तो अंग्रेजों ने यहाँ समय कैसे बिता दिया? ठीक है, कमेंट में आप उसके आंसर बता सकते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ समय कैसे बिता, क्योंकि हमारे तो जो उत्तराखंड में है ना, हमारे तो अभी यहाँ जो रिटायर हुए लोग हैं, जो सरकारी विभागों से रिटायर हो गए हैं, इवन वो भी यहाँ पर समय बिताना पसंद नहीं कर रहे। तो अंग्रेज कैसे रह गए? और यहाँ तक कि अंग्रेजों का जो शासन रहा है 11 से 12 साल रहा है, जो मैं उत्तराखंड के इतिहास की अगर जानकारी के हिसाब से बता दूं तो 10.5 से 11 साल कुमाऊं में अंग्रेज रहे हुए हैं। तो ये कैसे रह गए होंगे? दोस्तों हम पहुंच गए हैं गगास। अभी मैं गगास पुल है यहाँ पे आगे, ये गगास पुल पे पहुंच गए हम और सामने वो मंदिर है, शिवजी जी का मंदिर है सामने। अभी यहाँ से हमें घर पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग जाएगा अभी करीब। पहुंच गए हैं बगवाली पोखर। बगवाली पोखर पहुंच गए हम। गौरी भी है हमारे साथ, घुमा घुमा कर रही है। अभी मैं बगवाली पोखर का मार्केट दिखाऊंगी आपको। हमारा डेली का मार्केट रहता है बगवाली पोखर। ये है हमारी बगवाली पोखर की मार्केट। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक के घर के लिए सामान ले लेते हैं। आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सजना मैं तुमसे प्यार करूं, मेरी डाल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं, दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए।
फूल खिले, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। जिंद मेरी मैं दिल हार गया, ओ मेरी जिंद मेरी मैं दिल हार गया, जो तुम्हारे पहली बार गया, जल्दी आऊंगा मैं लेके डोली और बाना, बना के दुल्हन ले जाऊंगा तुमको अपने साथ, साजन के घर आने का तुम कर लेना इंतजार। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी। जय। तो हम पहुंच गए बिंदा बैंड। यहाँ हमारा पार मंदिर दिखता है उदयपुर गोलू देवता का, यही सामने दिखता है। अभी यहाँ से और लगेगा हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे ऊपर पहुँचने तक हमारे घर। हम पहुँच गए हैं नगर गांव। नगर गांव है, यहाँ हमारे चाचा जी लोगों का घर है। ये हमारे चाचा जी लोगों का घर है नगर गांव। और यहाँ से बिंता गांव आ जाता है। ये रोड जो जा रही है ये बिंता गांव के लिए जाती है। आपको धीरे धीरे मैं ब्लॉग के द्वारा सारा दिखाने की कोशिश करूँगी जितना मैं दिखा सकूँ। ये बिंता का है स्टेडियम। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। और ये कुछ समय रोड जाती पश्चात है प्रयास करें। सुरना की साइड को। The person you're calling is not answering. Please try later. और ये स्कूल है जहाँ मेरे हस्बैंड लोगों ने पढ़ाई करी है। हम पहुँच गए हैं अपने घर। अभी तो ऊपर रोड में पहुँचे हैं, अभी नीचे जाएंगे। ये सामान निकाल रहे हैं दीदी लोग, ये हस्बैंड लोग बैग निकाल रहे हैं। और ये हमारा पार इष्ट देवता का मंदिर है, सामने इष्ट देवता का मंदिर है। नीचे को जा रहे हैं, यह है हमारा रास्ता। यहाँ आगे से दीदी लोग जा रहे हैं, बच्चे चले गए आगे नाना जी से मिलने। और यह है हमारा गांव का व्यू, ये देखिए। ये गौरी भी हमारी दादा से मिलते हुए। ये गौरवी दादा के पैर छूते हुए। ये है हमारा घर, ये देखिए। ये देखिए घर की सफाई करने लग गई। पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।